बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और 18 को केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी। इस दौरान सूची पर अंतिम मोहर लग सकती है और माना जा सकता है कि कल देर रात तक या फिर परसों सुबह कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि उस लिस्ट में कितने नाम होंगे, कितने नामों के सामने आने के बाद किस तरीके से विवाद होगा, ये अभी से ही अंदाजा लगना शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ नेता हैं जो सीट बदलना चाहते हैं, कुछ नेता हैं जिनके टिकट कट रहे हैं, तो कुछ ऐसे नेता हैं जिनका उनकी सीट पर टिकट तो काटना चाह रहे हैं लेकिन वहां विकल्प नहीं है और इसलिए टिकट दिया जाएगा। बहरहाल जो भी है, ये कांग्रेस के इंटरनल मामले और उसमें कांग्रेस पहले से कह रही है कि जो जिताऊ होगा उसको टिकट दे दिया जाएगा। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जयपुर के अंदर एक दूसरे नेता के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आए तो शायद समझ में आ जा सकता है कि भाई यहां के नेताओं को बताना चाहते हैं कि आप जमीनी हकीकत समझते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। दिल्ली में जाकर प्लेटें दिखाई जा रही हैं, नारेबाजी की जा रही है और उन नेताओं के समर्थक कर रहे हैं जो कल तक मंच पर एक दूसरे के साथ नजर आते थे। आपको लग रहा है कि वहां उनसे कोई बात करने के लिए है या बस वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां से चले जाएंगे? देखिए, तब जब आप जिस समय का जिक्र कर रहे हैं उस समय चुनाव नहीं था, उस समय टिकट नहीं लेनी थी। अब चुनाव है, टिकट लेनी है और यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, सब लोग खड़े हैं लेकिन इसके पीछे स्क्रीनिंग कमेटी की 15 जीआरजी पर जाहिर तौर पे यहाँ का प्रदर्शन, और ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन करने आए, ये सुबह से, कल से, परसों से, 4 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं और उसमें प्रभारी से और जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन तमाम लोगों से मिलकर अपना अपना विरोध भी दर्ज करा चुके हैं। आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन या फिर नारेबाजी हुई, वो पहले अपने तमाम तरीके का विरोध प्रभारी रंधावा से लेकर तमाम लोगों को यहाँ पर दर्ज करा चुके हैं। अब इससे क्या फायदा होगा नहीं होगा, सबको लगता है कि मीडिया कवरेज तो मिल सकती है या हमारी नारेबाजी की आवाज अंदर तक जा सकती है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन नेता सब कुछ तय कर चुके हैं, सोच चुके हैं और बहुत ज्यादा इन नारेबाजी से फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अब आपको बता दें कि ये दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी है। आज की स्क्रीनिंग कमेटी में सब अपने पत्ते खोलेंगे क्योंकि जो पहली स्क्रीनिंग कमेटी थी वो शांति से हुई, उसमें काफी कुछ चर्चा हुई, उसमें उन नामों पर चर्चा हुई जो जिताऊ हैं, जिनका सर्वे में बहुत बेहतर प्रदर्शन आ रहा है, या उन नामों पर टिक लगा जिनका कोई विकल्प नहीं है, या उन नामों पे लगा कि कैंडिडेट नहीं है, हारी भी सीट है लेकिन अगर इसको लड़ाने से कंपटीशन अच्छा रहेगा, वोट शेयर बेहतर होगा। अब अगर आज की बात कर लेते हैं, देखिए जो कल सुबह 9 बजे सीईसी की बैठक होनी है, यानी कि राजस्थान को लेकर पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसमें लगभग 60 सीटों पे 70 सीटें आ सकती है। हालांकि आज की बैठक खत्म होने के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन कुछ ऐसे नाम जो संभवतः आएंगे जिसपे कोई विरोध नहीं है, यानी डिस्प्यूटेड नहीं है। उनमें से केकड़ी से रघु शर्मा है, पुष्कर से नसीम अख्तर हैं, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली, जिनका नाम हालांकि कोई सर्वे में बहुत ज्यादा जिताऊ उम्मीदवारी नहीं है लेकिन एक बड़े नेता की तरफ से ये नाम है कि उनको दिया ही जाए, जो ऑलमोस्ट पैनल में फाइनल माना जा रहा है। बांसुर से शकुंतला रावत है, रामगढ़ से सफिया जुबैर नहीं, उनके पति जो हैं जुबैर खान हैं। उसके अलावा डीग से विश्वेंद्र सिंह है जिनका नाम फाइनल है। भरतपुर से आरएलडी के साथ सुभाष गर्ग के साथ फाइनल माना जा रहा है। नगर से वाजिब अली, क्योंकि वाजिब अली भले ही चाहते हैं कि बगल की सीट से मिल जाए लेकिन उनका फाइनल नाम अभी वाजिब अली का नगर से ही माना जा रहा है। वैर से भजनलाल जाटव हैं, ये भी जिताऊ कैटेगरी में अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन कंपटीशन सिर्फ यही दे सकते हैं, इसलिए नाम उनका फाइनल माना जा रहा है। जहाजपुर से धीरज गुजर का नाम है, मांडल से रामलाल जाट का नाम है, आसीन से जो पहले एक्स कैंडिडेट थे या तो वो या उनके बेटे का नाम माना जा रहा है। लून कंसर से डॉक्टर राजेंद्र मून जो यूथ कांग्रेस से हैं उनका नाम माना जा रहा है। नोका से रामेश्वर डूडी जी उनके पत्नी का नाम सबसे आगे, हालांकि उनके जो भतीजे हैं अतुल वो भी टिकट मांग रहे हैं लेकिन पत्नी को दिया जा रहा है अभी तक की चर्चा में। ऐसे तमाम नाम हैं। हिंडोली से अशोक चांदना का नाम फाइनल है, सादुलपुर से कृष्णा पूनिया का है, बांदी कुई से गजराज खटाना का है, दौसा से मुरारी लाल का है, इसके अलावा लालसोट से प्रसादी लाल का है और ओम प्रकाश हुड्डा का देखते हैं वो बीजेपी में जाते हैं या कांग्रेस। निर्दलीय लड़े थे, जीते थे, तो ऐसे में दोनों जो पहले टिकट ऑफर कर दे उनके पास जाएंगे। इसके अलावा सिकराया से ममता भूपेश, ऐसे तमाम नाम है और भी पूरी फहरिस्त है जो यहाँ
पर सामने नजर आ रही है, जिनको यहाँ पर चुनाव टिकट दी जाएगी, जिनका नाम बिल्कुल लगभग अदिति, आप जिनका जिक्र करें, मुझे ऐसा लगा कि एक बार आप गहलोत कैबिनेट को बता रहे हैं कि भाई गहलोत कैबिनेट में कौन कौन है। इसका मतलब यही है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और वो मैसेज भी नहीं देना चाह रहे हैं कि भाई अगर कैबिनेट में ही टिकट कट गया तो इसका मतलब काम की गारंटी, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, तो वो मांगेंगे कैसे? फिर तो सवाल ही उठ जाएगा कि आपने मंत्रियों के टिकट काट दिए तो काम किया कैसे? क्या एक मजबूरी हो सकती है? देखिए, मंत्रियों के टिकट पे काफियों पे सवाल है, ऐसा नहीं है। जिसमें अब जब से सांसद को लड़ाया है, सुखराम बिश्नोई जी पर सवाल है, वो जिताऊ उम्मीदवारी में नहीं आ रहे, उनके सामने किसको लड़ाया जाता है? उनके सामने हमेशा अगर सुखराम बिश्नोई जी को हटाए तो उस तरीके से तमाम तरीके की बातें। अभी बहुत सारी सीटें हैं जो और भी, जैसे मैंने आपका जिक्र किया था कि कामा से जो मंत्री हैं उनको टिकट काटी जा सकती है। तो अभी जो मैंने कुछ जिक्र किए, इसमें मतलब वो भी नाम है, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, सीपी जोशी है, तमाम वो जो फहरिस्त हो चुकी है। लेकिन आज वो सीटें हैं जिनमें टिकट कटनी है, जिनमें सीपी जोशी की राय अलग हो सकती है, सचिन पायलट की अलग हो सकती है, अशोक गहलोत की अलग हो सकती है, भंवर जितेंद्र सिंह की अलग हो सकती है, अलवर भी अभी तक पूरी तरीके से डिस्कस नहीं हुआ। तो ऐसे तमाम चीजों पर आज चर्चा होनी है। जिताऊ के साथ साथ, कंपैटिबिलिटी के साथ साथ, विरोध को कंट्रोल करते हुए आज बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे, क्योंकि कल सुबह ही 9 बजे, दरअसल राहुल गांधी शाम को नहीं रहेंगे, तेलंगाना के दौरे पर हैं। यही वजह है कि कल सुबह अर्ली ये बैठक बुलाई गई है। तो कल सीईसी की बैठक में काफी कुछ चर्चा होनी है। समय ज्यादा बचा नहीं है, 30 दिन तक का ही समय है जब आपको चुनाव प्रचार भी जाना है। 25 को प्रियंका गांधी आएंगी, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे, राहुल गांधी को भी आना है, अशोक गहलोत खुद चुनावी दौरे पर हैं, जो सभाएं कर रहे हैं खास तौर पे। जो तो ऐसे में अब जो कल की सीईसी है वो काफी निर्णायक होगी। आज की स्क्रीनिंग भी काफी निर्णायक होगी। लगभग काफी सारे नाम, ठीक उसी तरह जिस तरीके से लगभग 5 घंटे जेपी नड्डा के आवास पे जो बीजेपी की कोर ग्रुप हुई है उसमें भी काफी कुछ चर्चा हो गया। तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा चर्चा और टिकट वितरण या कैंडिडेट के नाम को लेकर। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक सीसी चलती है, लेकिन आज सब खुलकर बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जिनको काटा जा रहा है। इसके साथ आपको एक और बात बता दें, छत्तीसगढ़ में पहली लिस्ट में, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई थी, अब स्क्रीनिंग कमेटी नहीं होगी छत्तीसगढ़ की, उसमें 8 एमएलएस को काट चुके थे। लगभग 15 से 18 टिकटें टोटल विधायकों की सिटिंग की कट रही है। तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ को काफी ज्यादा सीरियसली ले रही है। उम्मीदवारी तो यहां से भी यही थी कि काफी सारे विधायकों की टिकट कटेगी, लेकिन जब एक पहली सीसी की बैठक हुई या फीडबैक लिए गए या विकल्प ढूंढे गए तो नहीं मिला। ऐसे में आज वो विकल्प अंदर ढूंढे जाएंगे, सब अपने अपने तर्कश से तीर निकालेंगे कि एक ये भी नाम हो सकता है कि ये भी। लेकिन फिर सवाल यही उठेगा कि जिसकी टिकट काट रहे हैं उनको बैलेंस कौन करेगा, वो किस खेमे के हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज कौन करेगा। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इसलिए आज की जो ये बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। कब तक चलती है, कब तक तमाम चीजें बाहर निकल कर आती है, क्योंकि जैसे ठीक है अदिति।